हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ फास्ट कैलकुलेशन मैथ के अंदर, है ना। मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सवाल करने के लिए। तो अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं एसएससी के या रेलवेज़ के, तो उनमें मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाली है। क्योंकि आपने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा तो पता होगा, या फिर देखा होगा पेपर, तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम पहले ही सवालों को सोल्व करने लगे हैं कम टाइम के अंदर, तो ये प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, एग्ज़ाम तक हम अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वो चीज़ें नहीं बताऊँगा मैं कि 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए, 3 सेकंड के अंदर आप कैलकुलेटर से भी आपको फास्ट कर दिया जाए, वैसा मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर और वैसा करने वाले सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो वाकई में 2 सेकंड में हो तो जाती है, लेकिन वो सिर्फ आपको अट्रैक्टिव करने के लिए। लेकिन वो एग्ज़ाम में आने के बहुत कम चांस होते हैं उनके। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादातर आपको जो 2 सेकंड में चीज़ें बता दी जाती है, जैसे स्क्वायर की हम वीडियो मान लेते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना, टॉप में वही वीडियो आएगी जो 2 सेकंड में कर सकते हो। और वो चीज़ें ये आएंगी जैसे कि 100 का स्क्वायर, या फिर 103 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, 107 का या 97 का, इनका स्क्वायर ही ज़्यादातर दिखाई देगा, क्योंकि ये वाकई में 2 सेकंड में होने वाले सवाल है। और इनके क्या चांस है कि यही एग्ज़ाम में आए। ये थोड़ी ना पूछेगा 103 का स्क्वायर क्या एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में क्या आएंगे, हो सकता है ये 543 का, आप कई क्वेश्चन में फंस गए आप तो इनका स्क्वायर पूछ लिया जाए। हो सकता है आपको 67 का स्क्वायर पूछ लिया जाए। हो सकता है आपको इन चीज़ों का भी स्क्वायर पूछ लिया जाए, जो तीन तीन संख्या है, जो बड़ी बड़ी संख्या, जैसे कि 987, इनका स्क्वायर पूछ लिया जाए। हो सकता है ना। तो ऐसी चीज़ों का आप कैलकुलेशन जल्दी फास्ट कैसे कर सकते हो, तो ये मैं इन सीरीज़ में बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन ये वीडियो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसलिए। तो मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको, ये तो हो गए स्क्वायर की बात। बाकी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि इनका ये तो आपको आता होगा, जैसे कि यहाँ पे 7 हो गया, ये आपको आता होगा, नॉर्मल चीज़ है ना। और इसके आगे अगर मैं लगा देता हूँ कि 743, इसका मैं 2 संख्या से कर लेता हूँ, तो ये मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे चीज़ें जो बता देता हूँ, जो ये आपके सामने आ गया चीज़, जो 4 अंकों की चीज़ें आ गई, इसको आप 3 अंकों की चीज़ों से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक लाइन के अंदर और बिल्कुल कम टाइम के अंदर। यकीन मानिए, अगर मेरे साथ जुड़े रहते हो 4 से 5 वीडियो के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ तक या 5 गुना तक स्पीड इंक्रीज करोगे। आपको पता नहीं यार, ये चीज़ें लिखने के लिए हमें 3 3 स्टेप करने पड़ेंगे, चौथे स्टेप अपना आंसर आएगा। अगर आपका एक ही लाइन में आंसर आ रहा है तो वो आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फास्ट हो रही है, मतलब कि टाइम बच रहा है आपका। आगे मैं क्या चीज़ बताने वाला, ये अगर आपकी 4 4 संख्या आ गई, यहाँ पे 7 और मतलब 4 4 संख्याओं का भी मतलब जल्दी में कैसे कर सकते हो, वो भी मैं इन वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है। अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट अपने जो मेन टॉपिक है उन पे आता हूँ। तो सारी चीज़ें एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाओगे। और एक साथ अगर मैं बताऊंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और मैं आपको जो ट्रिक्स बताता हूँ, मिनिमम जो बता रहा हूँ 10 से 15 आपको प्रैक्टिस लगाने हैं उनके। जो सवाल बता रहा हूँ उनके 10 से 15 आपकी प्रैक्टिस, आपके एग्जाम्पल आपको करने हैं, तभी आप बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया, बाद में कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते एग्ज़ाम के अंदर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो रखा है। तो मुझे पता है, ज़्यादा करोगे आप प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 से 15 तो आपको एग्जाम्पल करने ही है, तभी आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो सबसे पहले आज मैं क्या करने वाला हूँ, जो कि वही सिंपल तरीके वाकई में जो 2 2 सेकंड में होते हैं, हो सकता है उनके चांस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर वो आ जाए तो उनको भी हम करना सीखेंगे। तो जैसे कि जिनके पीछे भी 5 है, जिससे मैं आज का टॉपिक बता रहा हूँ, स्क्वायर का टॉपिक है, जिसमें स्क्वायर में जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कराना बताऊंगा। कोई सा भी स्क्वायर हो आप आराम से कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के लायक हो। जैसे किसी के भी पीछे 5 हो, जैसे ये संख्या हो गई या 9 5 हो गया, तो इनका स्क्वायर कैसे कर सकते हो। सिंपल सा आपको मेथड रखना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि इसका स्क्वायर करना है आपको
तो जो भी पीछे संख्या जैसे 5 ये, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर लेना है, जो 5 का स्क्वायर 25, और जो जो यहाँ पे फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट का इसके अगले वाली संख्या से गुणा कर लेना है। जैसे 1 है, इसके अगले वाली संख्या क्या 2 है, तो 1 को 2 से गुणा किया तो कितना है 2, 1 दूनी 2, तो 225 का आंसर हो गया। नहीं आया समझ में तो भी आ जाएगा अगली वीडियो, अगला जो ऑप्शन है इसमें 5 का क्या हो गया 25 हो गया पीछे वाली संख्या का। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का अगली संख्या क्या 3 है, तो 2 तिया 6 हो जाए, ये जो है 625। तो ये चीज़ें आपको आराम से कर लेनी है, ज़्यादा घबराना नहीं है। बाकी आप ये कर सकते हो। आप ये अगले वाला बता देता हूँ 3 संख्या वाला। ये 5 का हो गया 25, ओके, और 9 की अगली संख्या 10 है, तो 9 10 90, तो ये हो गया 90, ये आपका स्क्वायर। तो ये 2-2 सेकंड में होने वाली है, लेकिन लोग क्या वीडियो बना देते हैं और आप देख लेते हो, व्यू छापते हैं, उनको व्यूज से मतलब है, दूसरी से किसी से मतलब नहीं, ये बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है क्या सीखने की, जो स्क्वायर आपका है वो आ जाता है जो 100 के पास में हो। जैसे कि मैं बता देता हूँ 103 का स्क्वायर कैसे कर सकते हो, फिर बता देता हूँ 107 के स्क्वायर, ओके, फिर 104 के स्क्वायर, तो ऐसे 100 के पास है। फिर 97 के स्क्वायर कैसे कर सकते हो, फिर 96 के या 94 के, इतने ही काफ़ी है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कम एग्जाम्पल करा रहा हूँ। बाकी अगर घंटे भर 2 घंटे की वीडियो लगानी है तो आराम से एग्जाम्पल बहुत सारे करा सकते हैं, लेकिन आप पे खुद को दे रहा हूँ कि आप खुद ये करना, अगर सीखना ही है आपको कैलकुलेशन। तो ये देखना, ये है जो कम टाइम में जो 2-2 सेकंड में कर सकते हैं। इसका सिंपली मेथड मैं अगर इसका बताऊं तो 2 मेथड बता सकता हूं इसके, तो 2 क्या मैं 3 मेथड से आपको इसको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 3 मेथड से हो सकता है, लेकिन सबसे सरल तरीका क्या है, तो लोग क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं 103 गुणा 103 लिख सकते हैं, आपको पता है। तो इसमें सिंपली आपको चीज़ रखना है कि 100 को आपको बेस मानना है। जो पहला तरीका बता रहा हूँ वो है जो आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा दूसरी वीडियो में, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना, रिवीजन हो सकता है अगला जो तरीका बताऊंगा वो आपको पता ना हो। तो इसमें से बेस 3 को 100 को मान लेना है। तो 100 से ज़्यादा कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 100 से ज़्यादा जो संख्या है, तो 100 बेस माना, तो 100 में से हम जो 100 को बेस माना तो 3 ज़्यादा है, ये आपको पता चल गया है। फिर यहाँ पे 103 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस में जोड़ देना है, ठीक है। इसको इसमें से जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, इसको इसमें से जोड़ेंगे तो भी वही संख्या आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 103 में से 3 जोड़ दिए तो कितने आ गए 106, और जो ये 3 जो यही 3 है इसका आपको स्क्वायर कर देना, 3 तरीका 9, तो यहाँ पे आ गया 09। इसमें क्या चीज़ रखनी है, यहाँ पे आपको लाइन रखनी नहीं, अभी अगले में बताऊंगा, यहाँ पे मैं भूल गया। तो यहाँ पे लाइन रखनी है, यहाँ पे इस लाइन के बाद में 2 संख्या आना ज़रूरी है। अगर नहीं आती 2 संख्या तो हम बना लेंगे 0 लगा के, और अगर आ जाती है तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा भी आ जाती है तो इसको अगर हम यहाँ से अगर मान ले जाए यहाँ पे आपको 12 आ गया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, अगला जो 1 है वो आगे आपके हासिल में चला जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो इसका बताता हूँ, जैसे कि 107 वाला, यहाँ पे कि 107 गुणा 107 हो गया। तो इसमें 100 को बेस माना, 100 से कितना ज़्यादा है 7, 100 से कितना ज़्यादा 7। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है कि 100 बेस माना या पे 7 लिखने की, आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। यहाँ पे कितना है 7, 100 से 7 ज़्यादा, तो 7 को हम पता चल गया ज़्यादा है, तो 107 में से 7 जोड़ लिया तो कितना आ गया, यहाँ पे पहले एक लाइन बना लेनी है, 107 से 7 जोड़ गया 114, 114 यहाँ पे लिख लिए। फिर 7 से 7 है 49, तो 7 को फिर से 49, ये 49, तो अपना आंसर क्या हो गया 11449, ये अपना आंसर हो गया, समझ गए। अब मैं बता देता हूँ जो अगली संख्या ये आपको करनी है, जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे अगर ज़्यादा हासिल आ जाता है तो वो आगे चला जाएगा। यहाँ पे फिर 100 से कम है, तो इसमें फिर हम 100 को बेस मानेंगे, जैसे 97 गुणा 97 लिख सकते हैं। तो इसमें से हम फिर से 100 को बेस मानेंगे, तो ये 100 से अब की बार कम है, तो 100 से कम कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या करना, फिर 100 में से जो ये संख्या है ना जो बेस मानी 3, तो यहाँ पे 97 में से 3 को घटा देना। यहाँ पे क्या कर रहे थे 107 में से 7 को हमने जोड़ रहे थे, जो प्लस है तो हमें जोड़ना है, अगर ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो कम करना है, मतलब ज़्यादा को और ज़्यादा करना है, कम को और कम करना है, सिंपल मेथड। तो 97 है, इसमें से 3 गए तो कितने बच गए मेरे भाई, तो यहाँ पे बच गए अपने 94, और फिर 3 का 9 आपको बताया था लाइन बनानी है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे 9 नहीं लिखना, यहाँ पे अपन को 2 संख्या चाहिए, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया अपने 9409 आपका आंसर आ गया,
समझ में आ गया। ये आपको एक और कराने वाला हूँ, बाद में हम अगले जो मेथड है वो उस पर चलेंगे। तो 94 गुणा के अंदर 94, इसमें 100 बेस मान लिया। अब हम नहीं लिखेंगे कि 4 है या 5 है 100 से ज़्यादा, 100 को हमने बेस मान लिया, यहाँ पे 4 ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट मतलब 4 सॉरी यहाँ से 6 कम है, 100 से 6 कम है तो 6 को और घटा लेंगे। तो 6 को और घटा लिया तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया अपना 88। लाइन बना ली, 4 चौक 16। यहाँ पे हम सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं लिखेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे 8816, ये आपकी क्लियर हो गया। तो कैसा लगा ये मेथड। अगला जो यही चीज़ करने के लिए मैं जो अगला मेथड बता रहा हूँ वो आप ये ध्यान रखना, वो अगली चीज़ बताने वाला हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस देख लेना। अगर एक ही चीज़ के मैं 5-5, 10-10, 20-20 एग्जाम्पल करा सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जल्दी से कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो भी ये वो चीज़ें बिना लिखे हुए, जैसे ये पे 103 गुणा 103 लिख रहे थे, +3 लिख रहे थे, फिर +3, फिर इसको जोड़ा इसके अंदर 106 हुए, फिर इसको किया 109, यहाँ पे आंसर आ रहा था 3 लाइन के अंदर। तो हम अब इसको एक लाइन में कैसे आंसर लाएंगे वो मैं आपको बता देने वाला हूं। तो यहाँ पे सिंपल, अगर 100 के जो आसपास संख्या है ना, तो 100 से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसमें से 3 जोड़ लो। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 106 और पीछे वाला का स्क्वायर यानी कि 09 होगी एक लाइन में अभी में। तो फिर यहाँ पे आ जाता है एक 7 ज़्यादा है तो 107 में 7 जोड़े 114, फिर 7 का अपने को स्क्वायर 49। इस तरह से आप पूरा कर सकते हो। यहाँ पे 94 से कितना कम है, 6 कम है, तो और 6 कम हो 8 और फिर आ गया अपने 16, ये आपका आंसर। ये आप डायरेक्ट तरीका कर सकते हो। अब अगले वाला जो तरीका है वो मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बताने वाला हूँ आपको स्क्वायर रखना किसी भी संख्या का, जो 2 अंकों की कोई भी संख्या है ना उसका स्क्वायर बताना। जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ 24 का स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। अब आपको और बताऊंगा 96 का स्क्वायर क्या होता है। अब ये 2 संख्या क्या होगी, 3 संख्या की भी बताऊंगा कि यहाँ पे आपके मान लो 243 का स्क्वायर क्या होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले 2 संख्या की बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कम से कम जो है 20 तक तो स्क्वायर आने ही चाहिए, रट लेना उनको, क्योंकि अगर 20 तक के स्क्वायर में हम ट्रिक लगाने लग गए तो फिर तो हो गया अपना एग्जाम क्लियर। ये चीज़ें तो हम 1 सेकंड के अंदर, जैसे कि अपने पास आ गया 18 का स्क्वायर आ गया तो हमें डायरेक्ट लिख लेना है, कोई चीज़ सोचनी समझनी नहीं। अब इसमें भी हमें तरीके लगाने लग गए जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो फिर तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 20 तक कम से कम आपको आने ही चाहिए स्क्वायर, और मिनिमम जो क्यूब होते हैं वो 10 या 12 तक, तो कम से कम बता रहा हूँ, अधिकतम आप कितने भी कर सकते हो। तो आ जाते हैं 2 संख्या के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कोई भी संख्या, जैसे कि जो आपको आ रहा है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि 17 का स्क्वायर कैसे करना है ना। तो ये तो आपको अगर आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या है, यानी फर्स्ट का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या कर दिया 49, तो 9 यहाँ पे लिख दिया, 4 अपने ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। फिर 2 संख्या का मैंने क्या बताया, 2 संख्या को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, यानी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो गए, और 14 और 4 ये अपने कैरी के, 14 4 18 हो गए, फिर कैरी चला गया 1। तो फिर लास्ट का फिर आपने आ गया स्क्वायर, तो एक संख्या बच गई, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, यहाँ पे 289 आ गया। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अगला जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें आएगा। अब ये तो होगी सरल तरीका। एक और चीज़ बता देता हूँ जो 20 के अंदर जो आपको आता होगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे सरल ले लेते हैं 130, ठीक है 13। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट वाले का स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 9 हो गया। सेकंड वाले अगर 2 संख्या आ जाए दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगुना कर देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 यहाँ पे लिख लिया 6, ओके। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 100। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ में। अब थोड़ा हार्ड लेते हैं, ठीक है। 2 संख्या की बता रहा हूँ, 3 का भी बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो यार उसके लिए ये फर्स्ट वीडियो है, बाकी अगर आने वाली वीडियो में डायरेक्ट टॉपिक कराऊंगा, फालतू बात हम नहीं करेंगे। अब आगे थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, जैसे कि 47 हो गया। इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, एक लाइन में कर रहे हैं, करने को मल्टीप्लाई करके। आप जो है ना, आप एग्जाम में क्या करते हैं, हम जो बेसिक होता है ना अपना, जो बचपन से पढ़ते हैं वही हम यूज़ में करने लग जाते हैं, कौन इसमें फंसेगा। लेकिन अगर इसकी अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो यही आपके बेसिक हो जाएगा, इसी को आपके दिमाग बेसिक मानने लगेगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो उनकी।
तो फर्स्ट संख्या आती है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 7 7 49, 49 का आ गया 9, 4 ऊपर चले गए। ओके, यहाँ पे दो संख्या आ जाए तो इनटू करके उनको डबल करना है। तो 7 चौक 28 और 28 का दुगना कितना हो गया 56, और 56 और 4 60, 60 के हो गए 0 और हो गया 6 ऊपर कैरी चला गया। फिर सेकंड संख्या का स्क्वायर करना है, 4 चौक 16 और 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया। मेरे भाई ये समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आप और एग्जाम्पल करिए। देखो आपको सिंपली याद नहीं करना, जो एक संख्या आ जाए उसका आप सिंपली स्क्वायर करना है, दो संख्या आ जाए दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, ठीक है, और लास्ट में जो संख्या फिर एक आ जाए उसका स्क्वायर करना है। सिंपल चीज़ याद रखनी है। आगे तीन संख्या आएगी उनकी भी मैं बताऊंगा। आगे आ जाते हैं हम, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 54 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना, एक संख्या आ गई, एक संख्या का स्क्वायर करना है। तो 6 आ गया, 4 चौक 16, 16 का 6, एक ऊपर कैरी चला गया। दो संख्या आ गई, दोनों का मल्टीप्लाई करके दुगना, 5 चौक 20, 20 का दुगना 40, 40 और 1 41, 41 का 1 लिख लिया और 4 यहाँ पे कैरी चला गया। फिर एक संख्या आ गई लास्ट में, एक छोड़ना किसी को नहीं है, सबको लेना है। तो लास्ट में एक संख्या आ गई 5, 5 का स्क्वायर करना 25, 25 और 4 हो गया 29। ये आपका आंसर हो गया। आया मज़ा, आया ना मज़ा। आप और करते हैं, थोड़ा हार्ड कर लेते हैं। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे 87 का। ये चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली है, बता रहा हूँ अभी से मैं। अब कैसे काम आएगी वो भी बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे देख 7 का फिर आ गया 7, यहाँ पे पहले भी ले चुके, तो कुछ अलग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 का फर्स्ट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, 8 अपने हासिल चला गया। ओके, फिर 9 8 को दो आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है। तो 9 अंटा 72, और 72 दूना कितना होता है 144 है ना। तो देख लेना 144 आपके हिसाब से। तो 144 और 8 कितने हो गए 152। तो 152 का 2 और 15 यहाँ पे हो गए। ओके, 15 यहाँ पे हासिल चले गए। फिर लास्ट की जो संख्या बचती है उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो 8 यूटी 64, और 64 और ये 15 क्या होता है, यहाँ पे 64 और 15 यही होता है, यही होता है। देख लेना आप जल्दी जल्दी से, मेरे भाई बोर्ड पे कराते हैं, थोड़ा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर लेता है ना। लेकिन प्रैक्टिस करोगे, मैं भी फर्स्ट बार कर रहा हूँ, ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा ही चल रहा है। बाकी ये जुगाड़ उगाड़ लगा रखा है, इधर उधर से दोस्तों से मांगे हुए बोर्ड है और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनके कम से कम आपको 15 से 20 इनके जो एग्जाम्पल है वो करने हैं। फिर बोल रहा हूँ 15 से 20 आपको एग्जाम्पल कम से कम करना है। ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इनके एग्जाम्पल करके आप बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और यही चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने लायक है, किसी का भी स्क्वायर, जैसे कि कैसे आएंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो पाई 2πr वगैरह ऐसा कुछ πr स्क्वायर आ गया आपके कहीं पे, है ना, πr स्क्वायर। और r का मान आपके बहुत ज़्यादा जगह आता है कि 3.5 आता है ना, आपको पता होगा। इसका स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना, आपके यार छक्के फेल हो जाते हैं और वहाँ पे टाइम लग जाए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, वैसा ही करने लग जाते हैं, 3.5 फिर मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड लाइन में आके आंसर। तो ये चीज़ें कैसे काम आएगी, 3.5 आपको पता है 5 के पीछे, या तो वो तरीका लगा लेना है जो 5 वाला बताया। लास्ट में अगर 5 हो तो क्या करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर करना है 25, और जो आगे इसके अगले वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 3 के आगे संख्या 4, 3 चौक 12, यहाँ पे आगे 12। तो ये चीज़ें फिर यहाँ पे 1 और 2 है पॉइंट का, तो 1 और 2 4 पॉइंट, तो ये चीज़ काम आने वाली है ना। तो ऐसे, या फिर इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आ सकता है आपके 4 इसका स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे r की जगह। तो फिर ये भी आप सरल तरीके से कर सकते हो। तो ये आप आराम से कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ 3 संख्या वाली कैसे करनी है। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही मानता हूँ मैं इसमें। थोड़ी बहुत ट्रिकी है, लेकिन आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 512, जैसे ना 512, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे करना है, जैसे 3 संख्या की आ गई। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, एक सिंपल सा एक मेथड बता देता हूँ फिर से। वही एक संख्या आ जाए स्क्वायर करना है, दो संख्या आ जाए
तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है। और 3 संख्या आ जाए तो क्या करना है, बाहर बार वाले को मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, बीच वाले का स्क्वायर करना है। बस यही चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं। क्या करना है, बाहर बार वालों को मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, बीच वाले को स्क्वायर करना है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि 2 का बार एक संख्या आ गई, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब 2 संख्या आ गई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, 2 एकम 2, 2 का दुगुना 4, फिर से 4 आ गया ना समझ में यहाँ तक। तो अब थर्ड संख्या आ गई मेरे भाई, 3 संख्या आ गई, 3 में क्या करना है, बाहर बार वालों को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले का स्क्वायर करना है। तो मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है बाहर वाले का, है ना। तो 5 दूनी 10, 10 का दुगुना कितना हो गया, 20, 20 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1, 20 और 1 21, 21 का 1 हो गया, 2 अपने ऊपर कैरी चले गए, ठीक है। अब जैसे ही 3 संख्या कवर हो जाती है, फिर आपको लास्ट वाली एक संख्या को काट लेना है, फिर वही 2 संख्या बची, तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, 5 एकम 5, 5 का दुगुना 10, 10 और 2 यहाँ पे 12 आ गए, 12 2, फिर 1 यहाँ पे कैरी चला गया। फिर लास्ट में एक संख्या बची, 5 का स्क्वायर करना है, 25, 25 और 1 यहाँ पे 26 हो गया। मेरे भाई मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने ये तरीका पहले नहीं देखा होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा, इससे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सरल तरीका है, कुछ नहीं है। पहले का स्क्वायर करना है, 2 आ जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, 3 आ जाए, फिर से 3 आ जाए तो मतलब बाहर वालों के मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, बीच वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर ये चीज़ हो जाए, फिर तीनों का नंबर आने के बाद पहली संख्या को छोड़ देना है, काट देना है, और फिर बची हुई संख्या को फिर वही मेथड, 2 संख्या आ जाए तो गुणा करके दुगुना करना है, तो गुणा करके दुगुना कर लिया हमने, और फिर से एक संख्या का स्क्वायर करना है, वही चीज़ है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 343, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, हाँ ओके। तो क्या करना है, पहली संख्या आ जाए, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहली संख्या का 3 का स्क्वायर कर लिया, 9 आ गया। 2 संख्या आ जाए तो मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, यानी 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का हो गया 4, और यहाँ पे 2 ऊपर कैरी चला गया। समझ में आ रहा ना। 3 संख्या क्या बताया, बार बार वाले को आपको मतलब कि गुणा करना है और उसका डबल करना है। तो 3 तिया का 9, 9 और 1 नहीं, 3 तिया का 9 और 9 का डबल 18, 18 तो ये हो गया, और फिर बीच वाले का स्क्वायर करना है। तो 4 चौक 16, 18 और 16 कितना हो गया, 34, 34 और 2 यहाँ पे बचे हुए, इसका हो गया 36, और फिर 3 अपने कैरी चला गया, ठीक है। तो 3 कैरी चला, लास्ट में संख्या बची इसकी, फिर से क्या करना है, यहाँ पे इसको काट देना है, तीनों काम हो गया, फिर इसको काट देना है, फिर बची हुई संख्या का गुणा करके वही चीज़, 2 संख्या बच रही है तो गुणा करके दुगुना, तो 4 3 12, 12 का गुणा 24, 24 और 3 यहाँ पे बचे हुए 27, 27 का 7 और 2 के कैरी चला गया। फिर बची हुई संख्या 1, 3 तिया 9, 9 और 2 11, ये आपका आंसर हो गया। इससे तो ज़्यादा समझ में आया ना, सच बताइए, इससे ज़्यादा समझ में आया ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ गया। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको पता है ये चीज़ करने में कितनी टाइम लग जाता है। अगर इसको 3 4 3 फिर 3 4 3 इसका मल्टीप्लाई करो, 1 लाइन 2 लाइन फिर 3 लाइन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको पेपर तो यहीं पे भर जाएगा आपका जो है। तो फिर क्या होगा, टाइम तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आपको 1 लाइन में लग रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया सबसे बड़ा, कि आप क्या क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इसको ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें करो, तो आपका माइंड कितना काम कर रहा है। यहाँ पे आपके माइंड की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। अगर यही प्रैक्टिस आपने, जो ये तरीका बता रहा हूँ ना, इनके आप 30-40 भी आप इनके एग्जाम्पल करें तो वो भी कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपका माइंड को भी खोलने वाली है। 2-3 चीज़ें को एग्जाम्पल और बता देता हूँ इसी में, बाकी हम वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी। आने वाली वीडियो में इससे भी अच्छा अट्रैक्टिव चीज़ लेने वाला हूँ। आज का स्क्वायर ये 4 संख्या भी आ जाए उसका भी बताऊंगा, ऐड करना है, फिर बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई करना, वो भी आने वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन वो ज़्यादा आपके काम का नहीं है, ये ज़्यादा है। तो अब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 8 6 ले लिया, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। पहली संख्या क्या आ गया, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो 6 छंग 36 हो गया, तो 36 का अपने 6 लिख दिया, 3 अपने ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। फिर इसका 2 संख्या का मल्टीप्लाई करके दुगुना करना है, तो 8 छंग 48, और 48 का दुगुना कितना हो गया अपने 96 हो गया, और 96 और 3 99, तो 99 9 आ गया, और 9 अपने ऊपर कैरी चला गया।
ठीक है। फिर आ गया 3 संख्या आ गई, 3 का क्या करना है, बाहर वाले को अपने मल्टीप्लाई करना है, दुगना करना है मल्टीप्लाई करके, और बीच वाले का अपने स्क्वायर करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो फटाफट से यहाँ पे लिख लेना छोटा छोटा, अगर आपको जल्दी गुणा भाग, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आराम से कर सकते हो दिमाग में ही। फिर 9 कितन 9 अपना पता है 54 हो जाता है, 54 का डबल कितना होता है, 108 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 108, और फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 8 64, तो यहाँ पे आपको कर लेना फटाफट 64, तो यहाँ पे हो गया अपने 64, और ये हो गया 172। 172 और 9 कितने हो गए, 182 यार, 181, 181 का 1 यहाँ पे आ गया ऊपर 18 अपने, ये चीज़ हो गया। ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लोगे, इस तरह के प्रैक्टिस कर लोगे। 18 अपने कैरी चला गया, और फिर बची हुई संख्या, इसको तीनों का नंबर आ गया, इसको बीच को उड़ा देना, साइड वाले को उड़ा देना है, फिर बची हुई संख्या को, वही 2 संख्या आ गई, इनको मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 9 72, 72 का डबल वही हो गया 144। 144 और 18 कितने होते हैं, 144 और 18 54, 64, 162, 162 का 2 हो गया, फिर अपने बच गया 16, और फिर बची हुई संख्या को स्क्वायर करके ये ऐड कर देना है। 9 में 81, और 81 और अपने हो जाता है 81 और 10 81 और 16 कितने हो जाते हैं, 91 और 6 अपने हो गए 97। ठीक है, तो ये चीज़ अब देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है, क्या है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये गोल्डन रूल है, गोल्डन। तो बस ये चीज़ें कर लेनी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको अपने मन से कर लेना है, फिर इसको सॉल्व कर, जो आपको सही है गलत है वो आपको प्रैक्टिस कर लेना, अपने मोबाइल से चेक कर लेना है कि क्या है सही है या गलत है वो चीज़, और आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है इसकी, यही बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, जुड़े रहिए, अगली वीडियो में और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब बताने वाला हूँ मल्टीप्लाई रूल, जो अगली वीडियो में आने वाला है, जैसे 97 × 46 का मल्टीप्लाई एक ही लाइन में फटाफट, फिर आ गया 98 इंटू यहाँ पर आ गया अपने 96, तो इसका फिर पर हो सकते 7 4 3 5, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 74 से, ये एक लाइन में, फिर हो सकता यहाँ पे बढ़ा दो चीज़ें, फिर यहाँ पे आ गया 8 9 4 6 इंटू 6 3 2, इसका भी एक ही लाइन में, फिर यहाँ पे 4 संख्या भी आ जाए, उसका भी एक लाइन में। मेरे भाई ये चीज़ छोटी नहीं है, अगर ये चीज़ आप तरीके सीख गए, अगर एग्जाम में आपने ये इतनी बड़ी बड़ी 4 संख्याओं का एक लाइन में सीख गए ना, तो बहुत ही बड़ी, आपको पता नहीं है इसकी अहमियत क्या है, बहुत गोल्डन रूल है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मल्टीप्लाई का है, फिर अगली वीडियो में डिवाइड के, फिर अप्रोक्सीमेशन के भी सवाल कराऊंगा। तो बस इस वीडियो में तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मुझे पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बनी है तो उसके लिए सॉरी, बाकी आपको चीज़ें अच्छी लगी नहीं लगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बस यार, थैंक यू सो मच।